अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई डैश किंग और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डैश किंग फॉरेक्स। तो आइए भाइयों, टाइम वेस्ट किए बगैर आज चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट ओपन होने में तकरीबन 2 घंटे बाकी हैं। ठीक है, आज 17 अक्टूबर है और लास्ट मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें आप भाइयों को गोल्ड के बारे में मैंने कुछ बताया था। उसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि हमने जो प्रिडिक्शन की थी गोल्ड के बारे में, दो आपको चांसेस बताया था मैंने गोल्ड के बारे में। अगर किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी तो वो लास्ट वीडियो भी देख सकता है मेरी। अच्छा, गोल्ड के बारे में लास्ट जो मैंने आपको बताया था उस वक़्त गालिबन गोल्ड हमारा इस स्पॉट के ऊपर था। ये मैंने H1 का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है भाइयों। ये देखें, यहाँ पे था गालिबन गोल्ड हमारा लास्ट, जब मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ से हमने सेलिंग नहीं करनी। ठीक है, हमने वेट करना है मार्केट का कि इस लेवल को ब्रेक करे। इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करता है, देन हम यहाँ से लॉन्ग करेंगे एंट्री। या मैंने आपको ये स्पॉट बोला था कि अगर मार्केट इन केस, ये देखें, ये इसने यहाँ पे ये दो स्पॉट पे इसने डबल टॉप बनाया, उसके बाद मार्केट आई। लेकिन मैंने इस पूरे एरिया में बोला था आप भाइयों को कि यहाँ पे अब हमने ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, एक आपको पहले जो मैंने मूव बताई थी कि ये एरिया, यहाँ से मैंने एक मूव बताई थी ब्रेक करके रीटेस्ट करके यहाँ तक की एंट्री थी। उसके बाद मैंने कहा था इसके बाद आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी, यहाँ से सेलिंग नहीं करनी, वेट करना है कि मार्केट इस एरिया को ब्रेक करे लॉन्ग के लिए। और शॉर्ट के लिए भाइयों मैंने आप लोगों को बताया था ये एरिया रेड में। ठीक है, और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया जिस तरह से बताया था मैंने। मार्केट ने उसी तरह से बिहेव किया कि मार्केट यहाँ से नीचे क्लोज़ हुई। ठीक है, उसके बाद मुसलसल नीचे गई, इस एरिया को दोबारा रीटेस्ट करने आई, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एरिया ब्रेक करेगा। ये देख सकते हैं आप, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। उसमें मैंने बताया था कि ये ब्रेक करके इसको रीटेस्ट करे इस एरिया को। ये देखें, यहाँ पे ब्रेक किया है, रीटेस्ट किया है, और ये देखें रीटेस्ट में उसने हमें अच्छा वाला सिग्नल दिया है। यहाँ पे इवनिंग स्टार के बाद आपको बाकायदा इसने एक पेरिश मूव देखने को मिली, यहाँ से आपकी एंट्री लगती थी। ठीक हो गया। अगर आप लेवल टू लेवल भी देखें ना भाइयों, अगर आप लेवल टू लेवल भी जाएं तो एक तो ये छोटा सा लेवल बन रहा है जहाँ तक मार्केट आई है। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रॉपर स्विंग्स बनाती है मार्केट, नीचे जा रही है इस लेवल तक। ठीक है, इस लेवल तक हम देख लेते हैं कि हमें, अगर हम यहाँ से लेट सपोज़ यहाँ से एंट्री लेते हैं तो ये देख लें हमें कितने पिप्स देखने को मिले हैं। ये देखें भाइयों, 377 पिप्स हमें मार्केट ने दिए हैं। ठीक हो गया। तो ये चीज़ है, अगर आप मतलब इस लेवल तक भी जाते तो आपका 1:5 तक आपका मार्जिन निकल आता। ये देखें भाइयों, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इस एंट्री के बाद, इवनिंग स्टार के बाद आप लोग एंट्री लेते, जो आपका स्टॉप लॉस ये होना था, और तकरीबन अगर आप इस लेवल तक भी टीपी लेते जो कि छोटा लेवल है, तो आपकी रेशो 1.5 की आ रही है जो नॉर्मल है। और अगर इस स्पॉट तक लेते, ये जो आपका लेवल आ रहा है ये वाला जिधर अभी मार्केट है, तो ये तकरीबन आप देख लें 3.85 रेशो बन रही है आपकी, यानी 1:3.85। इसको आप 1:4 ही कंसिडर करें, यानी आपका एक हिस्से स्टॉप लॉस है और 4 गुना उसका प्रॉफिट है। ठीक हो गया। लेकिन हम सबसे नॉर्मल रखते हैं जो एटलीस्ट आपका ये वाला बनता था 1:5। आपने 1.5 सॉरी, आपने तकरीबन 1:1.5 आपने रेशियो उठाई प्रॉफिट की। ठीक हो गया भाइयों, इसको अभी फ़िलहाल हम ख़त्म करते हैं। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट मूव क्या कर सकती है मार्केट। अब कुछ मेरे भाई हैं जो बहुत ज़्यादा इसमें अग्रेसिव हैं, वो यहीं से स्टार्ट कर देंगे अपनी बाइंग के। जी यहाँ पे एविडेंस आ रहा है, बड़ा ज़बरदस्त एविडेंस आ रहा है, और ये नज़र भी आ रहा है वैसे एविडेंस। ये देखें मार्केट में जो मार्केट मेकर्स हैं उन्होंने हमारे साथ क्या किया है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। इस लेवल के ऊपर आके हमारे पास यहाँ से उम्मीद थी कि ये जा सकता है, यहाँ से पॉसिबल है, इसको जाना भी चाहिए एक स्विंग बना के। देखिए, मैं स्ट्रक्चर अभी आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं अपने भाइयों के गोशा गुजार करूँ। ये देखिए, ये प्रॉपर इसने यहाँ पे एक हैमर बनाया है। ठीक है, और कुछ लोगों ने अगर इसके अंदर यहीं से एंट्री ली होगी हैमर के, तो ये देखें यहाँ पे आके तकरीबन यहाँ तक मार्केट आई है और इसने स्टॉप लॉस उड़ाया होगा। ठीक है, ये एसएल हंटिंग हुई है, गोल्ड स्पेशली करता है इसमें एसएल हंटिंग करता है। अभी ये देखें ना, जो हमें
स्विंग्स नज़र आ रही है ना इसका, ये एक डिसेंडिंग चैनल है। यहाँ से हम लेते हैं, ये देखें भाइयों, ये मूव आई इसकी, ये स्विंग्स की फॉर्म में गोल्ड मूव कर रहा है। ये बीच में न्यूज़ थी जिस वजह से इतनी बड़ी कैंडल बनी है। उसके बाद यहाँ पे आके अब देखा जाए तो असूली तौर पे नीचे लेवल भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट मूव बनती है वो यहाँ कहीं पे बनती है, तकरीबन यहाँ पे कर लेते हैं तकरीबन इस पॉइंट पे क्यों बनती है भाई वो मैं आपको बताता हूँ अभी। और पॉसिबिलिटी है कि अगर तो यहाँ से भी मार्केट वापस जा सकती है, ठीक है, ऊपर। इस पे काफ़ी चीज़ें हैं भाइयों, मैं आप लोगों को प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने ये स्पॉट ये वाला क्यों चूज़ किया है। उसकी रीज़न ये है भाइयों, यहाँ पे भी एक हम छोटा सा एरिया बना लेते हैं, एक लेवल। यहाँ पे देखें भाइयों, ये एक लेवल आ रहा है, ये नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये एक लेवल है। मैंने इसीलिए कहा है कि यहाँ से मार्केट आएगी। और ये भी, ये देखें, ये हमेशा जो मैंने आपको बताया कि चैनल का जो मिड पॉइंट होता है ना, वो भी वर्क करता है। और ये नज़र आ रहा होगा आप लोगों को कि यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट मिली है मिड पॉइंट को। फिर यहाँ से ब्रेक हुआ है, रीटेस्ट, उसके बाद ये देखें एनगल्फिंग कैंडल, और यहाँ तक आई है मार्केट। अब ये दोबारा भी इसको रिस्पेक्ट मिल सकती है, ज़रूरी नहीं है कि इसको ब्रेक करे। अच्छा, हमने किन सूरतों पे इस पर ट्रेड लेनी है मैं आपको वो बता देता हूँ पॉइंट्स। एक तो पॉइंट भाइयों ये समझ में आ रहा है कि एक ये, अगर तो मार्केट इसको ब्रेक करती है, ठीक है, वैसे तो ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन अगर इसको हम डे 1 पे शिफ्ट करें ना, डे 1 पे शिफ्ट करें तो एक चैनल नज़र आएगा आप लोगों को। मेरा ख्याल है आज मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है, चलें जी, खुल गया, शुक्र है। ये देखें, अच्छा इस तरह से है भाइयों कि ये देखें, ये डे 1 का मैंने खोल लिया टाइम फ्रेम। इसको थोड़ा जूम करते हैं और फिर आप भाइयों को नज़र आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखें जी, ये डे 1 का टाइम फ्रेम है भाइयों। अच्छा जी, ये अब थोड़ा सा डे 1 में आपको यहाँ पे थोड़ा सा गन नज़र आ रहा होगा। ये चूँकि काम किया हुआ है हमने H1 H4 के ऊपर, इसलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा है, लेकिन ये समझने की बात है कि ये एक बहुत बड़ा चैनल था। डे 1 के ऊपर आप देख रहे हैं ये मार्केट किस तरह से मूव कर रही है, ये नज़र आ रही है स्विंग्स की फॉर्म में। ये स्विंग्स की फॉर्म में हमारी मार्केट जो है लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बना के जा रही है। फिर हमने क्या देखा, डे 1 की कैंडल, ये डे 1 का टाइम फ्रेम है, यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक किया, इस चैनल को ब्रेक किया। उसके बाद ये वाले लेवल पे आई। यहाँ भी हमें कोई एविडेंस नहीं मिला कि हम यहाँ से लॉन्ग करते। ये वही पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों को भाइयों बताए थे। ये वाला पॉइंट था हमारा लॉन्ग करने के लिए, अगर ब्रेक करता है H1 के ऊपर, ये लॉन्ग करने के लिए। और ये वाला हमारा पॉइंट चल गया जो मैंने आपको बताया था कि ये वाला लेवल ब्रेक होकर रीटेस्ट होगा, और ये मार्केट ये गई। अब मार्केट चूँकि इधर खड़ी है, जो इसकी अपर ट्रेंड लाइन है, इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन है, डे 1 के ऊपर मार्केट इधर खड़ी है इस टाइम, ठीक है। असूली तौर पे ये वैलिड होता है पैटर्न, अगर यहीं से मार्केट हमें आज अभी से 2 घंटे के बाद हमें ये देखने को मिलता है यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे से मुराद मेरा H4 H1 है, ये नहीं कि हम 5 मिनट में घुस जाएं। H1 के ऊपर हम देखेंगे, अगर एविडेंस आता है फिर भी हमने यहाँ से बाय के लिए हम इसमें जा सकते हैं, लेकिन कब जा सकते हैं, अगर हमें इतना बड़ा चैनल डे 1 के ऊपर यहाँ पे एनगल्फिंग देखने को मिलती है। वो क्या होगा ये देखें, अब आप भाई लोग गौर से देखें, जो मैंने आप लोगों को चीज़ बताई है, ये मैंने जो ड्रॉ किया बीच में ये लेवल, ये मैंने इसीलिए लेवल ड्रॉ किया है कि ये हमें लॉन्ग करने में मदद देगा H1 के ऊपर। हमें अगर H1 पे यहीं से सिग्नल मिलता है ना बाय का, तो हम यहाँ से बाय नहीं करेंगे इसको। उसकी रीज़न क्या है, डे 1 में देखें, डे 1 में इसीलिए मैंने शिफ्ट किया है। अगर यहाँ पे एनगल्फ हमें देखने को मिलता है तो फिर तो बहुत प्यारी एंट्री है भाइयों यहाँ से हमें। और H1 पे हमें क्या देखने को मिलेगा, अगर यहाँ पे एनगल्फ देखने को मिलता है तो H1 पे हम शिफ्ट करते हैं अब इस चैनल को। अच्छा, मैं इधर पहले 2 आपको बता दूँ इधर क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अभी एक चैनल हमने देखा, डिसेंडिंग चैनल, ब्रेक हुआ, रीटेस्ट पे आया। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि यहीं से मार्केट आज बायर्स एंटर हो, बुलिश हो जाए, मार्केट उठ जाए, ठीक है। लेकिन हमने इसके साथ यहाँ पे ट्रेड नहीं लगानी, वो मैं आपको स्पॉट्स बाद में बताऊँगा, ठीक है, कि कहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्पॉट। अच्छा, एक सिनेरियो ये हो सकता है कि हम देख रहे हैं मुसलसल मार्केट बेयरिश है, मुसलसल मार्केट फॉल कर रही है, जबकि बीच में ये कैंडल भी हमें देखने को मिली। इतनी मैसिव रिजेक्शन थी डे 1 की कैंडल पे, लेकिन फिर भी मार्केट नहीं गई।
यहाँ पे भी सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया और मार्केट नीचे आ गई। तो इसके बाद भी पॉसिबिलिटी है कि इतना सेलर है मार्केट में कि गोल्ड को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे फेंक दे। ठीक है, अब इस पॉइंट पे क्या बन रहा है भाइयों, इस पॉइंट पे हमारे पास ये देखें एक लेवल आ रहा है, ये वाला लेवल, ये और ये वाला एरिया, ये वाला, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे क्या होगा भाइयों, अगर मार्केट यहाँ पे आती है, ठीक है, अगर तो यहाँ से मार्केट जाती है इसी तरह से रिजेक्शन लेके, जैसे ये रिजेक्शन कैंडल है बहुत बड़ी, ये रिजेक्शन दी है, इस कैंडल में ये रिजेक्शन है, इतनी बड़ी विक है। अगर तो यहाँ से रिजेक्शन आती है फिर तो आपका ये चैनल वैलिड रहता है। अगर तो क्लोजिंग होती है इस ट्रेंड लाइन के अंदर, तो फिर तो भाइयों आपका ये चैनल तो समझ लें इनवैलिड हो गया, ये वाला पूरे का पूरा पैटर्न इनवैलिड हो गया। अगर मार्केट क्लोजिंग देती है इस एरिया के अंदर, एरिया क्या बन रहा है मैं आपको प्राइस रेंज बता देता हूँ कि अगर मार्केट 1610 से लेके आपके 1639 तक, यानी 1640 तक समझ लें कि इस एरिया के अंदर अंदर अगर कल के दिन में, मतलब सॉरी कल का दिन, आज का दिन, क्योंकि 12 बजे के बाद का टाइम है और अभी से 2 घंटे बाद मार्केट शुरू हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। आज के दिन में अगर मार्केट क्लोजिंग देती है इन पॉइंट्स के बीच में, ये जो मैंने आपको बताए हैं 1610 से लेके 1640 तक के एरिया में, अगर कहीं मार्केट किसी प्राइस पे क्लोज होती है तो फिर तो भाइयों सीधी सी बात है, ये आपका जो इतना बड़ा चैनल है ये आपका वैलिड नहीं रहेगा। लेकिन क्या चीज़ है, हमारे पास एक नेक्स्ट एविडेंस भी आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डबल बॉटम। ठीक है, एक ये पॉइंट है, एक ये सपोर्टिव पॉइंट है और एक ये यहाँ पे बनेगा। अगर ये भी आता है तो फिर हमारे पास चांस हो सकता है कि हम इधर से हमें कोई एविडेंस मिले, तो फिर हम देखेंगे कि वहाँ पे क्या फॉर्मेशन चल रही है H1 के अंदर, फिर वहाँ पे हम देखेंगे चीज़ें। और हमें अब H1 पे शिफ्ट करके बता दूँ कि हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, हम किस किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अब इस सिनेरियो को हम थोड़ा सा समझेंगे H1 पे शिफ्ट करके कि हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी भाइयों, एक तो पॉइंट हमारे पास ये वाला आ गया, एक तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ये यहाँ पे इसने मार्केट ने रिजेक्शन भी दी है, यहाँ से मार्केट जा सकती है ऊपर, पॉसिबिलिटी है यहाँ तक जाए, यहीं से रिवर्स हो जाए, क्योंकि ये आपको मैंने बताया सेंटर पॉइंट भी जो होता है चैनल का ये वर्क करता है। यहाँ से रिजेक्शन लेके भी मार्केट, क्यों इसमें हमने अभी बाय नहीं करना, मैंने आप लोगों को बहुत बार पहले भी बताया, जब डाउन का ट्रेंड है तो हम डाउन के ट्रेंड में सेलिंग के लिए कोशिश करते हैं कि हमें कुछ सेलिंग के लिए मिले, पॉइंट मिले। लेकिन हम क्या करेंगे, चूँकि ये डिसेंडिंग चैनल है और डिसेंडिंग चैनल एक अच्छा पैटर्न है H1 के ऊपर, ये जो आपको मिला है ना चैनल, ये एक अच्छा पैटर्न है अगर हम इसको इस तरह से ट्रेड करें बाय की तरफ। लेकिन वो कब होगा, जब ये आपका चैनल ब्रेक होता है, ब्रेक होके इस पॉइंट को रीटेस्ट करता है, यहाँ पे फिर हमको एंट्री देखेंगे यहाँ तक के लिए, थोड़े से यहाँ तक के लिए। क्यों, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकती है, ये अच्छा भला एरिया आपका। हाँ, जो बड़ी एंट्री अगर आपने लेनी है तो फिर उसके लिए ये वही पॉइंट है, ये वापस वही लेवल आ रहा है 1700 का। ठीक हो गया, ये 1700 का एरिया आ रहा है कि अगर हमने लंबी एंट्री के लिए जाना है, अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करती है, रीटेस्ट के लिए आती है, फिर यहाँ से हम लोग इसको लॉन्ग करेंगे, यहाँ पे एविडेंस के बाद, यहाँ भी एविडेंस के बाद लॉन्ग करना है। एक तो हमारा ये सिनेरियो बन रहा है कि मार्केट अगर ये स्विंग देती है, यहाँ पे आती है, यहाँ पे भी हम इसमें सेलिंग देख सकते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, यहाँ तक के लिए। ठीक है, ये यहाँ तक तो एक्सपेक्टेड है। अगर यहाँ पे कोई एविडेंस मिलता है हम यहाँ से भी सेल कर सकते हैं अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होती। ठीक है, अगर देखते हैं हम बुल्स काफ़ी अच्छे एंटर होते हैं, मार्केट ओपन होते साथ इस एरिया को ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है, फिर तो किसी सूरत नहीं हम इधर सेलिंग का सोच सकते। ठीक है, लेकिन अगर लेट्स सपोज यहाँ पे कोई एनगल्फिंग पैटर्न आपको मिल जाता है, इस पॉइंट पे ठहरे, मैं यहाँ पे ये पॉइंट आप लोगों को हाईलाइट भी कर देता हूँ। एक तो ये पॉइंट है आपका भाइयों, इसको कर देते हैं हम रेड। ठीक है, ये भाइयों आपका पॉइंट आ गया, मतलब इस एरिया से नीचे नीचे जो पॉइंट आपका होगा वो रहेगा आपके लिए शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, गोल्ड को शॉर्ट करने के लिए, और लेकिन ये छोटे टाइम के लिए हो सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है मार्केट इसको ब्रेक करके
ऊपर चली जाए, लेकिन हम ये तकरीबन इस सपोर्ट तक या यहाँ तक ले सकते हैं। 1:3 या 1:1.5 भी हो सकता है हमारे लिए। ये मतलब ये मैंने अब बताया हुआ है कि जब आपकी हाफ तक आपकी एटलीस्ट प्रॉफिट में आया तो ब्रेक इवन कर दें, 75% तक आए तो एटलीस्ट 50% आप ट्रेल कर दें। ठीक हो गया। अच्छा, इस सिनेरियो में हमने बाय की तरफ नहीं बैठना। क्यों नहीं बैठना? आप लोगों को पहले बता दिया, डाउन का ट्रेंड है और बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, डाउन पे मार्केट जा रही है। ठीक हो गया। आपको डे 1 पे भी बताया है कि डिसेंडिंग चैनल था बहुत बड़ा, जो ब्रेक हो के वापस नीचे की तरफ जा रहा है और गोल्ड मुसलसल गिर रहा है। लेकिन आज पॉसिबिलिटी हो सकती है कि गोल्ड ब्रेक करे। हम लॉन्ग कहाँ से करेंगे? मैंने आपको लॉन्ग वाला एरिया बता दिया, लेकिन इधर मैं एरिया ये वाला जो ऊपर वाला एरिया रहेगा हमारा, अगर इससे मार्केट ऊपर आती है, एक मिनट, इसको इसका कलर हम ग्रीन कर देते हैं। अगर मार्केट भाइयों इस एरिया को ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है, इधर से एक स्विंग लेती है या इधर से फर्दर स्विंग लेती है, या थोड़ा सा मज़ीद 2-3 स्विंग्स लेने के बाद, ठीक है, इस प्राइस रेंज को ब्रेक करती है, ठीक है, ये जो आपकी प्राइस रेंज आ रही है ना, ये वाली प्राइस रेंज, एक मिनट में क्लिक, ये वाली प्राइस रेंज आ रही है आपकी भाइयों 1662 से 1664 तक, 1662 से 1664 की जो प्राइस रेंज है। अगर मार्केट ब्रेक कर देती है, इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करती है, तो इस पॉइंट के ऊपर हमें बाय कर सकते हैं। हम यहाँ से यहाँ तक हम पिप्स गेन कर सकते हैं इसमें गोल्ड में। ठीक हो गया। लेकिन मज़े की जो अच्छी एंट्री है वो हमें देखने को कहाँ मिलेगी? इस पॉइंट के ब्रेक होने के बाद। ये पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है। ये 1700 का एरिया जब ब्रेक होगा, रीटेस्ट होगा, उसके बाद फिर गोल्ड आप लोगों को पकड़ा ही नहीं देगा। फिर ये लॉन्ग ही जाएगा, फिर ये रुकेगा नहीं। फिर ये स्विंग्स की सूरत में, जिस तरह से अभी ये मुसलसल पीछे आप लोगों ने ये देखा था ना, मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझाता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन ये आप लोगों के लिए ये समझने के लिए, जैसे ये आप लोगों ने देखा था ना कि मुसलसल, ये देखें इधर से हमारा गोल्ड मुसलसल आ रहा है। ये किस डेट से आ रहा है जी? ये देखें जी, ये 9 मार्च से आ रहा है, वेंसडे से, और 9 मार्च से ये देखें अप्रैल, मई, जून, सॉरी अगस्त, सितंबर, ये देखें भाई अक्टूबर। अब इसके पास चांस हो सकता है, मतलब ये देख लें ये कितने मंथ्स बन गए आपके, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तकरीबन आपके 8 मंथ्स हो गए, 7-8 मंथ्स हो गए जब से गोल्ड मुसलसल फॉल कर रहा है। ठीक है। अब ये देखें, ये एनगल्फिंग कैंडल है। आप सोचें कि जो बड़ा ट्रेडर बैठता है, जो 6 मंथ्स की एंट्रीज लेते हैं, उनके लिए कितनी प्यारी एंट्री है। ठीक है। और वो यकीनन या इस स्पॉट पे एंट्री निकाली होगी, क्योंकि यहाँ से ये देखें, ये भी एनगल्फिंग कैंडल है, यहाँ से मार्केट यहाँ तक आई है। ठीक है। या इधर निकाली होगी एंट्री, या फिर वो इधर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये डबल बॉटम बनने जा रहा है। या ये इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे भी एंट्री क्लोज हो सकती है, जो बड़े ट्रेडर्स हैं। ठीक है। जिनकी समझ लें कि 6 मंथ्स की एंट्रीज होती हैं, जो बड़े टाइम फ्रेम्स पे काम करते हैं, डे 1 के या वीक के। तो इससे भाइयों आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि अभी जो मार्केट है पिछले 6-7 महीनों से मुसलसल गोल्ड बेरिश है, मुसलसल गोल्ड गिर रहा है। मतलब बीच में स्विंग्स भी लेता है, वो दोबारा गोल्ड जो है वापस आ जाता है। ठीक है। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये वाला एरिया जो है ये बहुत ज़बरदस्त है गोल्ड के लिए 1700 का, क्योंकि यहाँ से ये इसका शिफ्टिंग ऑफ जोन हो जाएगा, और ये प्रॉपर जो एक आपका चैनल है, ये इतना बड़ा चैनल भी यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट, उसके बाद ये नहीं पकड़ाई देगा। और कम अज़ कम ये जो कम अज़ कम यहाँ से आप देख रहे हैं कि इस लेवल को फिर ये टच कर सकता है अगले 5-6 महीनों तक, या नेक्स्ट ईयर में कभी भी इस लेवल तक आ सकता है गोल्ड। ठीक हो गया। जो इकोनॉमिकल कंडीशंस जा रही हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये लेवल ये लाजमी टच करेगा गोल्ड। मतलब जो लॉन्ग करेंगे फिर इसको मज़े से लॉन्ग करेंगे, काफ़ी बड़ी तगड़ी एंट्री है ये भी जो है ना। अच्छा, इसको 1 और पे करते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को बता दिया अभी लॉन्ग करने का पॉइंट और शॉर्ट करने का पॉइंट।
ये आपकी एक ये एंट्री बता दी मैंने, एक ये यहाँ से बाय में नहीं बैठना आपने, बाय में बैठना है, ये वाला पॉइंट आ गया। ये प्राइस मैं आपको बता देता हूँ 1664 पे आप समझ लें कि आपके पास अगर कोई बाइंग एविडेंस आता है, या यहाँ से यहाँ तक का एरिया देख लें आप लोग 1664 से समझ लें ये एरिया 1670, ये एरिया आपके लिए बाय में बैठने के लिए, अगर ये ब्रेक करता है ये एरिया बाय में बैठने के लिए आपके, यहाँ से आप कम से कम यहाँ तक आप एंट्री ले सकते हैं अपनी। ये भी वैसे आपका रेजिस्टेंस एरिया स्टार्ट हो जाएगा, ये नहीं समझ लें कि आप यहाँ तक एंट्री ले सकते हैं 1680s तक, 1680 283 तक आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि इधर से चांसेस होंगे इसके वापस जाने के भी। ठीक है, हो सकता है ये फिर यहाँ आए, छोटी स्विंग ले, फिर उसके बाद इसको ब्रेक करने की कोशिश करे, इसीलिए चांस हो सकता है कि यहाँ तक आप ले सकते हैं। इवन अगर बहुत ज़बरदस्त मार्केट में मूवमेंट हुई तो ये ब्रेक भी हो सकता है, और अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर उसके बाद फिर सीन ऑन हो जाएगा भाइयों गोल्ड का, फिर फुल टाइम सीन ऑन होगा। फिर ये पॉसिबिलिटी है कि इस लेवल पे रीटेस्ट भी ना करे, फिर उसके बाद हो सकता है बड़ी कैंडल बना के ये जो आगे नेक्स्ट लेवल आ रहे हैं उधर करे। तो ये एंट्री भी हमारी बहुत अच्छी साबित हो सकती है। इसके अंदर हम क्या गेम कर सकते हैं भाइयों, इसके अंदर हम गेम कर सकते हैं कि मार्केट अगर यहाँ पे स्विंग्स बना के जाती है, यहाँ पे तो चलें एक छोटी सी एंट्री हम देख सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन मज़े की एंट्री ये तो शॉर्ट करने के लिए यहाँ से यहाँ तक ठीक है। लॉन्ग के लिए हमारे पास प्लस पॉइंट ये होगा कि अगर हम इस एरिया से बाय करते हैं गोल्ड को, तो हम क्या करेंगे, हम उसमें ये कर सकते हैं कि हम उसमें थोड़ी सी हैंडसम लॉट लें, ठीक है, लेकिन मनी मैनेजमेंट को ज़हन में रख के। उसके बाद क्या करें, हम कुछ प्रॉफिट इधर खा लें, ठीक है, और बाकी हम ब्रेक इवन करके चुप करके बैठ जाएँ। ब्रेक इवन करने के बाद क्या होगा, फिर हम इसको देखेंगे, इसको वॉच करें क्या करता है गोल्ड। अगर तो ये ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है तो फिर तो हमारी किस्मत अच्छी होगी। ठीक है, वैसे तो खैर इसमें मैं लक पे बिलीव नहीं करता, टेक्निकलिटीज़ हैं, टोटल टेक्निकलिटीज़ हैं, हमने टेक्निकलिटीज़ को फॉलो करना है। लेकिन फिर भी आप भाइयों से यही कहूँगा कि आप अगर अपनी हाफ पोजीशन क्लोज़ कर भी लेते हैं, मतलब यहाँ से आया ब्रेक किया, यहाँ रीटेस्ट पे आपको एविडेंस दिया, आपने यहाँ अच्छी हैंडसम लॉट के साथ गए, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ तक आता है गोल्ड, अपना आधी लॉट क्लोज़ की और आधी के लिए आपने ब्रेक इवन कर दिया। ब्रेक इवन करने के बाद क्या होगा, अगर तो चले वापस आती है, केस ऐसा हो सकता है कि यहाँ रिजेक्शन लेके वापस आ जाए तो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर वापस भी आती है फिर भी हमारे पास ये बड़ा प्यारा स्पॉट होगा। किसके लिए होगा, यहाँ भी हमें डबल बॉटम मिल सकता है, यहाँ पे भी अगर एविडेंस मिलता है हम दोबारा बाय में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए स्पॉट बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ से अगर बाय में जाके यहाँ से ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है, फिर तो मार्केट नहीं रुकेगी, फिर गोल्ड नहीं रुकेगा भाइयों। ठीक है, तो इसके साथ ही इजाज़त दें अपने भाई को। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।